हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक गद्दावर नेता की जो कि अपने टाइम में सीएम थी और उससे सभी लोग डरते थे। जिसने एक नाइट में 464 पुलिस कर्मचारियों का, जो कि गुज्जर और जाट समाज थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया था सिंगल नाइट में। और एक अविनाश चंद्र आईपीएस ऑफिसर थे उस टाइम में, जिन्होंने उनके डर से छुट्टी ले ली थी। बात कर रहे हैं हम यूपी की सीएम मायावती की। तो आज उसी के बारे में डिटेल में बताएंगे कैसे ये घटना हुई थी, ट्रू स्टोरी है। तो बने रहे हमारे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। बात करें 2002 की बात है, मई महीने की। उस टाइम में मायावती सीएम अपॉइंट हुई थी यूपी में। और उसी टाइम में आईपीएस ऑफिसर थे जो कि अविनाश चंद्रा, जो बुलंदशहर के खुर्जा में अपॉइंट थे। जो खुर्जा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे अपॉइंट थे और वो थोड़ा से तेज तर्रार और टाइट भी थे। क्यों थे वो टाइट? उनका काम करने का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट था। वो कैसे था कि वो चाहते थे कि जितने भी दरोगा और सिपाही हैं वो फिट फाट रहें और प्रॉपर काम करें। यदि जिस दरोगा ने उनको यदि नहीं देखा था, नाम सुना था, यदि उसे कभी कभार उनको देख लेते थे, उनके गले से पानी सूख जाता था। और इतना वो डरते थे। और वो चाहते थे कि सभी के सभी जो दरोगा और वो एकदम फिजिकल फिट रहे, और उनको डेली उनको एक्सरसाइज करने की भी सलाह वो देते थे। और वो हर 2 महीने में उनकी जो एक्सरसाइज करते थे कांस्टेबल सिपाही दरोगा, तो उनके बेल्ट का नंबर भी कम होता जा रहा था। तो इस तरीके का वो काम करते थे। तो बात करते हैं दोबारा मायावती की। तो एक बार उनके पिता प्रबुदयाल उनकी बोलेरो गाड़ी से उनके ड्राइवर के साथ खुर्जा में उन्होंने ज़मीन ली थी, उनको देखने गए थे। खुर्जा में उन्होंने जो ज़मीन ली थी वो देख के वापस आ रहे थे, तब एक जगह खुर्जा की तरफ, खुर्जा से स्टेशन की तरफ ज़मीन ली थी। स्टेशन से वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो एक जगह जाम लगा था। जहाँ पे जाम लगा था, तो बहुत देर से जाम लगा हुआ था, तो उसके जो ड्राइवर थे उन्होंने सोचा एक बार देख लेते हैं किसकी वजह से जाम लगा है। तब वो देखने लगे तो पीछे से एक बाइक आ रही थी। उन्होंने धड़ाम से विंडो में मारा बोलेरो के और नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिरे, तब उनका जो सिपाही थे, जो एसआई थे, उनका जो तरीका काम करने का था, सीपी चंद्रपाल सिंह उनका पूरा नाम था, वो भी जाट बिरादरी से बिलोंग करते थे। तो वो उनका जो काम करने का तरीका था, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चट्टू मार दिया, ऐसे मारते मारते चले जाते थे। और वो थोड़ा सा घूस टाइप के भी मतलब बंदे थे। तो उनका काम करने का तरीका ऐसा था। तो जब उन्होंने उनको देखा ड्राइवर को, और तड़ाम तड़ाम मारना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो सामने एक चाय वाला था। वो जानता था कि ये प्रभुदयाल जी उनके पिता है मायावती के। उन्होंने बोला भी, साहब साहब जी ये मायावती के पिता हैं और उनके ये ड्राइवर हैं। लेकिन ये सुनने के बाद उन्होंने 2-4 चांटे और मारे, जोर लगा लगा के। जब उन्होंने चांटे मारे तो क्योंकि उनके मन में ये हो रहा था कि सभी के सभी बोलते हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं इसका मामा का लड़का हूँ, ये मेरा कलीग है मायावती जी का, तो उनको लगा वो भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने 2-4 और मारे और पीटते हुए खुर्जा थाना में लेके चले गए। जब बीच में जा रहे थे तो वहाँ पे एक पीसीओ था। पीसीओ पे उसका एक दोस्त थे जो मायावती के पिता के, कि उसका वो कई बार वहाँ पे फ़ोन करने आ जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम में फ़ोन नहीं होता था। वहाँ पे पीसीओ पे फ़ोन करते थे, जब करने के भी पैसे लगते थे और सुनने के भी। उस टाइम का जो बात है, स्टोरी है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, तो जैसे ही वो थाने पहुँचे और जो पीसीओ का दोस्त था उसका, वो भी थाने पहुँच गया। उसके साथ साथ जैसे वो पहुँचा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। वहाँ से 50-60 लोग खुर्जा थाने में जाके पहुँच गए और ये बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि मायावती के ड्राइवर को मारा है, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मायावती के पिता को मारा है। यानी कि वो बात ऐसे बढ़ती बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये बात पूरे खुर्जा शहर में और पूरे पूरे बुलंदशहर में फैल गई। और उस टाइम में 2 ही न्यूज़ अखबार चलते थे, उजाला और दैनिक जागरण। उजाला के जो अखबार है उसको तो पता नहीं चला, लेकिन दैनिक जागरण को ये न्यूज़ पता लग गई थी। लेकिन उनको छोटी सी पता लगी थी कि ये उसके ड्राइवर को मारा है, उसको ज़्यादा नहीं पता थी। तो उसको जो चीफ एडिटर थे उन्होंने ये पेज पर लिख के ऑफिस में भेज दिया कि ये न्यूज़ आज की है, ऐसे से उसके ड्राइवर को मारा है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ हेडलाइन बनी अखबार की, उसके बाद तो पूरे के पूरे यूपी शहर में एकदम खलबली मच गई। खलबली ऐसी मची कि बुलंदशहर, मेरठ,
जो बड़े बड़े शहर थे सभी के सभी जगह ये पूरे के पूरे जितने भी शहर थे उसमें आग की तरह फैलने के बाद घर घर जाके ये मतलब अखबार पहुंचा तो यह न्यूज़ आग की तरह फैल गई। और जब ये फैली और उसके अगले दिन यानी कि पता लगा कि 464 लोग जो कि पुलिस विभाग में काम कर रहे थे, जो जाट और गुज्जर थे, उन्हीं को चुन चुन के सबका ट्रांसफ़र कर दिया। और उनको फेंका कहाँ पे, किसी को गोरखपुर फेंका, किसी को नेपाल बॉर्डर पे फेंका, मतलब उनको बॉर्डर एरिया पे ट्रांसफ़र कर दिया। और सभी के सभी जो पुलिस कर्मचारी थे उनमें एक थोड़ा खौफ पैदा हो गया। और जब जो सीपी सिंह थे, चंद्रपाल सिंह, उनके खिलाफ केस चला और केस इतने सारे उन पर लगा दिए कि वो डर डर के कभी छुपता रहा, कभी इधर अंडरग्राउंड रहा बहुत सालों तक। अंडरग्राउंड रहने के बाद उसके कुछ टाइम के बाद सपा की सरकार आई, समाजवादी पार्टी। उसके बाद वो जो केस थे कुछ फर्जी थे कुछ वैसे थे, वापस लिए गए और लेने के बाद तब उनकी जान में जान आई। जो सीपी सिंह चंद्रपाल सिंह थे उनमें जान में जान आई। और जो कुछ केस तो वापस ले लिए गए और कुछ केस बंद हुए, जो कि उनके ऊपर केस लगा था उस पर तो उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन आज भी यदि चंद्रपाल से सर से पूछते हैं उसके किस्से के बारे में, आज भी वो डर जाते हैं कि वो जब तक मायावती सरकार में थी कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया, मतलब इतना उनमें खौफ रखा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि गद्दावर नेता के बारे में था। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।